बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, केमिस्ट्री सिलेबस का, केमिकल इंडस्ट्रीज़। और डिस्कसिंग टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। केमिकल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के अंदर बैकबोन कंसिडर की जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये ऑन द लार्ज स्केल प्रोड्यूस करती हैं फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी हमारे पास ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है। मेटलर्जी जो है बेसिकली हमारा फोकस जो है वो कॉपर की मेटलर्जी है, ठीक है। बहुत सारी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं मेटल्स कंबाइंड स्टेट में, जो कि जिनको अलग करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मेटलर्जी होता क्या है। मेटलर्जी हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी मेटल जो है इसको इसकी इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है और इसको हम ब्रांच ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं और ये है भी। इट्स अ टेक्नोलॉजी कंसर्न with the properties of the metal, their production, purification and their uses for daily life। अब मेटल को साफ़ ही करना जो है वो मकसद नहीं है। मेटल को फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ करने के बाद उसको इस काबिल बनाना कि उससे जो है वो डेली लाइफ में जो उसके यूजेस हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बनाए जा सकें। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मेटलर्जी के अंदर शामिल होता है। प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, अल्टरनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ द मेटल्स एंड अलॉइंग। यानी मेटल को इम्प्योरिटी से अलग करना, इसका अलॉइंग करना और फिर इससे यूज़फुल आर्टिकल्स बनाना। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि कुछ मेटल्स प्योर फॉर्म में बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। उनके साथ दूसरी मेटल्स को मिक्स करके उनका अलॉय बनाया जाता है। अब मेटलर्जी आमतौर पर 3 तरह की है। ये केमिकल मेटलर्जी भी होती है, फिज़िकल मेटलर्जी होती है एंड मटेरियल साइंस के अंदर ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। हम जिस मेटलर्जी की बात कर रहे हैं उसमें ये जो है दोनों मेथड इन्वॉल्व होते हैं, फिज़िकल मेटलर्जी भी एंड केमिकल मेटलर्जी भी। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर को इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो फार्म्स हैं और ये डिपेंड करता है ये किस एरिया से ऑब्टेन किया जाता है। और फिर यहाँ के आर्टिकल्स हैं जो कि कॉपर को ऑब्टेन करने के बाद इनसे ये ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। मेटलर्जी के जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें माइनिंग ऑफ द ऑर है, यानी कोई भी मेटल है सबसे पहले वो माइनिंग की जाएगी, ज़मीन से निकाली जाएगी, उसके बाद उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया जाएगा, कंसंट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, फिर उससे एक्सट्रैक्शन की जाएगी मेटल की और फिर मेटल को फिर 100% प्योर करने के लिए केमिकल प्रोसीजर से गुजारा जाता है। यहाँ हमारे पास वन बाय वन हम प्रोसीजर्स को देखते हैं। जो स्टेप्स इन्वॉल्व है मेटलर्जी में, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसके लिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको पल्वराइजेशन भी कहते हैं। आपके पास ह्यूज पीसेस जो होते हैं जो ज़मीन से ऑब्टेन होते हैं और के, और क्या होता है और जो है ये मेटल्स विद इट्स इम्प्योरिटीज़ होता है, विद रॉकी मटेरियल्स भी होता है और इन सब को जो है वो बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं इनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना होता है और फिर इसको जब फाइन पाउडर बनाते हैं तो उसको पल्वराइज्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास इसी में कंसंट्रेशन और के अंदर ही दूसरा स्टेप है ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें क्या किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज़ इन ओर्स को अलग किया जाता है, वाटर से इसको पहले साफ़ किया जाता है और फिर एक इंक्लाइन जो है वो टेबल से इसको गुजारा जाता है जिसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ये ज़िग ज़ैग आप देखते हैं पोर्शन, और जब इसके ऊपर से पास किया जाता है और साथ में उन पीसेस को जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जो कि अर्थ मटेरियल होते हैं, तो और जो है उसके अंदर चूँकि मेटल मौजूद है, मेटल क्या है, हैवी होती है, तो पार्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर के अंदर जो लाइटर पार्टिकल हैं जो अर्थ मटेरियल से बने हुए होते हैं वो फ्लोट करते हैं और जो मेटल के साथ मौजूद होते हैं इम्प्योरिटीज़ वो यहाँ ऊपर इन ग्रूव्स में रह जाती हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ये जो है अलग किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेप होता है फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और ये अक्सर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पाइन ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, एयर को जो है वो ब्लो किया जाता है उसके वाटर के अंदर, और एयर के करंट्स जो है पास किए जाते हैं। हवा की कंप्रेस एयर एंटर होने की वजह से हवा तेज़ी के साथ जो है वो पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर ब्लो करती है और पार्टिकल्स अच्छी तरह से कोटेड हो जाते हैं। जो ओर है, ओर मींस इम्प्योरिटी प्लस मेटल, तो पाइन ऑयल क्या करता है, कोटिंग कर लेता है किसको, ओर वाले पोर्शन को। और जो गैंग हमारे पास होते हैं, गैंग्यू जिसे कहा जाता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में इसको गैज भी कहा जाता है। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये रॉक्स पार्टिकल हो सकते हैं, ये स्टोन्स हो सकते हैं, ये डस्ट और सैंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इन तमाम को कलेक्टिवली जो है वो गेज या गैंग्यू कहा जाता है। तो ये क्या होता है, आउटलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो गेज या गैंग्यू जो है वो बेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं जिसमें मेटल मौजूद नहीं है, तो ये रिमूव हो जाते हैं। जबकि वो पीसेस जिनमें मेटल्स मौजूद हैं इम्प्योरिटीज़ के साथ, उनको कोटिंग कर लेता है पाइन ऑयल, और फिर वो सरफेस के ऊपर जब फ्लोट करता है दूसरे कंटेनर में वो शिफ्ट कर लिया जाता है, और इस तरह और के पीसेस को जो है वो रॉकी मटेरियल से अलग कर लिया जाता है। एक और मेथड है जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। इसमें ये भी किया जाता है लेकिन जब ज़रूरत हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि मैग्नेटिक रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगे हुए होते हैं। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल जब मूव करवाए जाते हैं, फाइन पाउडर और जो होता है फाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, जब ये मूव करवाया जाता है तो आप देख सकते हैं ये जो रोलर है इसमें मैग्नेट है। तो मैग्नेट की वजह से आप ये भी आपको पता है कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो और के वो पार्टिकल जिनके अंदर मेटल्स मौजूद हैं वो क्या होते हैं, इस कंटेनर में मूव करते हैं जहाँ पे मैग्नेट है, और नॉन मैग्नेटिक जो हमारे पास ओर्स होंगी वो दूसरे कंटेनर में ड्रॉप होती हैं। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स के, तमाम की तमाम जो मेटल्स हैं वो मैग्नेटाइज भी नहीं होती। कुछ मैग्नेटिक और मेटल्स होती हैं जो कि मैग्नेट के तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, और कुछ नॉन मैग्नेट होती हैं, मैग्नेटाइज होती हैं जो कि मैग्नेट से की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये प्रोसेस भी स्टेप यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंडीशन टू फाइंड और प्रोवाइडिंग द और। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टेप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। स्टार्ट में मैंने जो प्रोसेस बताई उन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिर में हमारे पास ये मस्ट ये अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पे चूँकि हमने कॉपर के हवाले से पढ़ा और आगे हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अरेंज किया जाता है, उसमें एनोड और कैथोड अप्लाई किए जाते हैं, और फिर इसको नेक्स्ट हम आगे अब एक्सप्लेन करते हैं ये प्रोसेस कैसे चलेगा, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हमारे पास कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमने फोकस करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर को।